पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बिशाना वजीर आजम का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तंसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा। सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी की तारीफ। कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरान के सऊदीया पर हमले, गैर जरूरी कशीदगी, अस्करी क़यादत का भी सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की मजम्मत, तशवीश का इजहार। ऐसे हमले और बिला जवाब जारहियत पुरअमन कोशिशों को मुतासिर करती हैं। ईरानी हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मुहतात रवैये का मुजाहरा किया। दोस्त मुल्क के रवैये से सालसी की राह हमवार हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फील्ड मार्शल का कहना है पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत, इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने की जानिब गामजन है। फोरम का मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को खराज तहसीन। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का आज़म। ईरान के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हमले सऊदी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिए। कहा मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जंग खत्म कराने में सहूलतकार का किरदार, मुहतात रहकर बात करनी है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पहले बहुत पुरुम्मीद थे, कल खतरनाक पेशरफ्त हुई। फरीकैन के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तेहरान ने सऊदी अरब में ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता जंग के शोलों की लपेट में। ईरान का सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, जोइमा में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेज ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 22 ड्रोन फजा में तबाह किए। मिसाइल्स का मलबा गिरने से तवानाई की तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला वाहिद पुल किंग फाहद कॉजवे पुल को कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकते, पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। कहा अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तंसीबात हदफ होंगी। ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की तो रद्द-ए-अमल खित्ते से बाहर भी मिलेगा। हतमी डेडलाइन करीब, आज रात क्या होगा, सब नजरें अमेरिका पर। ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। क्या होगा आज रात देख लेंगे। ऐसा नहीं चाहता लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। ट्रंप की बातचीत जारी होने की भी तस्दीक। कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी नायब सदर रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिलने के लिए पुरुम्मीद। कहा ख्वाहिश है तेहरान की जानिब से मुस्बत जवाब मिले। दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगामात भेजे हैं। धमकियां, जूते की नोक पर लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को जवाब। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। कत्ल और जुराइम कमजोर नहीं कर सकते, मुश्तबा खामनाई का पैगाम। मुझ समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान की सोशल मीडिया पोस्ट। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले क़यादत की शहादतें मुल्की दिफा का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मज़ाहिमत मजीद मजबूत होगी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता तारीकी में डुबो देंगे। कतर ने ईरान का पैगाम अमरीका तक पहुंचा दिया। सूरत हाल बेकाबू होने पर बाबुल मंदब बंद करने की वार्निंग। ईरान ने अमरीका से बराह रास्त सिफारतकारी मुअत्तल कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कोई आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं, धमकियों के बावजूद ईरान का हौसला बुलंद। अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि पहले फौरी तौर पर हमले रोके जाएं, दोबारा बमबारी शुरू न करने की जमानत तलब। ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस वसूली की शर्त। ईरान अमेरिका मुआहदे की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जाए।
ईरानी सफीर का सोशल मीडिया पर बयान, रजा मीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं चीन का क़याम अमन के लिए तमाम कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है फरीकैन अमन का मौका जाया जाने नहीं देंगे। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए दूर करें। कतर का भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कशीदगी में इजाफा खित्ते के किसी मुल्क के मफाद में नहीं। सलामती काउंसिल में आबना हुर्मुज से मुतालिक बहरीन की करारदाद चीन ने वीटो कर दी। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुज़ाकराती माहौल में सफाकियत की इंतहा, अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, मजीद 35 अफराद शहीद। खार्क जजीरे में तेल की तंसीबात निशाना, काशान शहर में रेलवे पुल पर बमबारी, तबरेज में हाईवे पर बने पुल भी तबाह। तेहरान के इलाके शहरियार में 9 अफराद जान से गए। यहूदी इबादत गाह भी मलबे का ढेर। खुरमाबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। पावर प्लांट्स बचाने के लिए शहरियों की अहम पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर। बरतानवी अखबार का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का दावा। ईरान का मुंह तोड़ जवाब, एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर, दर्जनों ड्रोन दाग दिए। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमला, तल अबीब में बम शेल्टर के बाहर मिसाइल गिर गया। इसराइलियों की दौड़े, खित्ते में अमरीकी तंसेबात भी पास दौरान इनकलाब का हदफ। कुवैत में एयरबेस पर हमला, 15 फौजी जख्मी। यूएई और बहरेन में भी तेल की तंसेबात पर मिसाइल बरसा दिए। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मुज से गुजरने से रोक दिया गया। इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग, एक हमलावर मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मशरिक़ वस्ता में जंग, आलमी मईशत तबाही के दहाने पर इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल के दाम $2.86 बढ़कर $115 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रंट क्रूड 1.5% इजाफे के बाद $111 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की तेजी, 2 हदें बहाल। एशियाई मार्केट में गिरावट। पाकिस्तान ने $1 अरब 43 करोड़ का कर्ज बरवक्त अदा कर दिया। 8 अप्रैल को वाजिबुल अदा $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड की मुकम्मल अदायगी। वजीर खजाना के मुशीर खुरम शहजाद का एक्स पर पैगाम, दीगर यूरो बॉन्ड्स पर $12 करोड़ 60 लाख से जायद सूद भी अदा। कोई मिनी बजट आएगा, ना ही नया टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आजम ने शरह में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम नागुज़ीर करार। सरगर्मियाँ डिजिटलाइज करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। बिजली फराहमी की तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुल्की बरामदात की पेशरफ्त का जायजा। कहा काबिल तजदीद तवानाई से मुल्क में बहरान पैदा नहीं हुआ। किफायत शहरी इक़दामात पर अमल दरामद का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर। तंदूर, दूध दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मुस्तस्ना। सिंध हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बैंक्स के जरिए मुंतकली का आगाज। 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों को फी एकड़ 1500 रुपए देने का ऐलान। पंजाब में अवाम को रिलीफ की फराहमी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमतों में इजाफा और जखीरा अंदोजी रोकने का हुक्म। सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। LPG के निर्ख रेगुलेट करने की हिदायत। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफर आरामदेह और महफूज बनाने का मिशन। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कराची में NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। इजलास में पुलों की मुरम्मत, तोसी और टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह किया, मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं, मेयार और शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से कल मुलाकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का सजा के खिलाफ अपीलों पर हफ्ते में 2 दिन समाअत करने का इंदिया। मुकदमे में मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत जुमेरात को होगी। बुहेरा रूम में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 105 अफराद सवार थे। 32 रेस्क्यू, 2 की लाशें निकाली गई, 71 लापता। कम से कम 20 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। फालिया के 6, हाफिजाबाद के 5, पिंडी भटिया के 6, समड़ियाल का उमर शबीर भी लापता। मलिकवाल नौशहरा विरका के 1 और जिला खैबर के 3 नौजवानों की तलाश का अमल जारी। बारिशों का तूफानी स्पेल, मुल्क भर में बादलों की घन गरज। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। बढ़नी नाला भिपर गया, पानी घरों में दाखिल। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किश्तियां चल पड़ी। जिला खैबर के नदी नालों में भी तोहयानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के भी कई शहरों में बारिश और यालाबारी। आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दीर और सवात में भी रुई के गालों की बरसात। PSL 11 की लाहौर के बाद कराची में एंट्री। रोशनियों के शहर में क्रिकेट की रौनकें, स्टेज तैयार। कल हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला नंबर। बैटर्स में साहिबजादा फरहान नंबर 1, बॉलर्स में हसन अली का पहला नंबर। और इटालियन सेरिए में निपोली ने AC मिलान को 1-0 से हरा दिया। यूवेंटस ने जेनवा को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर नेपोली का दूसरा, यूवेंटस का 5वां नंबर।